हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप ने आज अपर सर्किट लगाया। सब लोग काफ़ी खुश है और इसी बीच एक नया नोटिस सेबी की ओर से आया है, नया ऑर्डर सेबी की ओर से ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए आया है और उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप को फिर से पेनल्टी लगाई गई है। आइए जानते हैं क्या है ये मामला और क्यों पेनल्टी लगाई गई है फिर से। तो ये फिर से जो अभी चौंकाने वाली नोटिस सेबी की ओर से आई है, देखते हैं उसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर क्या पड़ेगा फ्राइडे को, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। कंपनी का शेयर को फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच फिर से सेबी की ओर से नोटिस आई है कंपनी को और फिर से पेनल्टी लगाई गई है। ये न्यूज़ बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या फिर आपका पोर्टफोलियो अगर आप चाहते हैं हमारी टीम मैनेज करे तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज अपर सर्किट लगा और फिर से रिवर्स हुआ शेयर और अभी कंपनी के ओर से नया नोटिफिकेशन आया देर रात को लेट, जिसमें आज का ही नोटिफिकेशन था 28 जून, 28 जून का ये नोटिफिकेशन था, जिसमें कंपनी को सेबी की ओर से फिर से एक ऑर्डर पास करके पेनल्टी लगाई गई है कंपनी के डायरेक्टर्स को। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सेबी की ओर से 40 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई थी डायरेक्टर्स को और कंपनी को, और इस बार फिर से एक नोटिस जारी करके सेबी ने फिर से पेनल्टी लगाई है डायरेक्टर्स को, विजय कुमार कंचालिया और सुरेश कुमार रेड्डी, इन दोनों को। ये मामला क्या है फ्रेंड्स, सेबी की ओर से फिर से आज एक ऑर्डर पास की गई, एजुकेशन ऑर्डर, जो कि एक जजमेंट होता है, जजमेंट पास किया गया है। मतलब फिर से कंपनी के 2 डायरेक्टर फिर से गिल्टी साबित हुए हैं। मतलब उनका जो भी बाइंग सेलिंग था उसके ऊपर फिर से सेबी ने पेनल्टी की लगाई है। ये जो मामला है ये 16 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 से लेके फरवरी 28, 2022 के बीच विजय कुमार कंचालिया HUF, ये जो प्रोमोटर ग्रुप में जो बने हुए हैं, इन्होंने जो बाइंग सेलिंग की है उसके ऊपर सेबी ने फिर से पेनल्टी लगाई है। और ये जो ऑर्डर पास हुई है इसमें यही बताया गया है कि इस पीरियड के दरमियान जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज था और उसके अलावा जिस ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग के टाइम पे भी विजय कुमार कंचालिया HUF ने ट्रांजैक्शन किया, शेयर का बाइंग सेलिंग किया, जो कि सेबी के रूल के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात, जो ये ट्रेडिंग की गई, सेलिंग की गई या बाइंग की गई, इसका इंटीमेशन एक्सचेंजेस को नहीं दिया गया विजय कुमार कंचालिया इनकी ओर से, और इसीलिए उनको 4 लाख रुपीज़ का पेनल्टी फिर से सेबी ने लगाया है। जी हाँ, सेबी ने फिर से 4 लाख रुपीज़ का पेनल्टी विजय कुमार कंचालिया HUF को लगाया है। उसके अलावा कंपनी के चेयरमैन और MD सुरेश कुमार जी रेड्डी, इनको 1 लाख रुपीज़ का पेनल्टी सेबी ने लगाया है। फिर से 40 लाख का जो पेनल्टी लगा था वो अलग था और ये पेनल्टी अलग है। उसके अलावा ये पेनल्टी लगाई गई है, अलग मैटर में लगाई गई है। और ये जो पेनल्टी है विजय कुमार जी कंचालिया और सुरेश कुमार जी रेड्डी, इनको 45 डेज़ के अंदर सेबी में जमा कराना है, ऐसा इस नोटिस में कहा गया है। इस नोटिस पे साइन किया गया है सोमा मजुमदार इनके ओर से, जो कि 28 जून की ही ऑर्डर पास की गई है ये। और फ्रेंड्स, एक्चुअली सुरेश कुमार जी रेड्डी ने इसमें बाइंग सेलिंग नहीं की है इस पीरियड में, विजय कुमार जी कंचालिया HUF ने की है। बट कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कि भाई आप कंपनी के MD हो और चेयरमैन हो और आपने कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी में मेंटेन करना चाहिए और आपने मेंटेन नहीं किया, मतलब आपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए अपने डायरेक्टर्स को नहीं बताया बराबर और उस पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण से सुरेश कुमार जी रेड्डी पे 1 लाख रुपीज़ का पेनल्टी लगा है। मतलब उन्होंने कोई मिसबिहेव या मिसकंडक्ट नहीं किया है, बट उन्होंने ध्यान प्रॉपरली नहीं दिया, इसीलिए सेबी ने उनके ऊपर 1 लाख रुपीज़ का पेनल्टी लगाया है। और विजय कुमार जी कंचालिया, जिन्होंने डायरेक्ट बाइंग सेलिंग की है क्लोजिंग विंडो पीरियड के अंदर और इसका इंटीमेशन एक्सचेंजेस को नहीं दिया, उसके लिए उनको 4 लाख रुपीज़ का पेनल्टी सेबी की ओर से लगाया गया है। तो फ्रेंड्स,
ये गलतियां जो भूतकाल में पास्ट में कंपनी के डायरेक्टर्स ने की है, उसका नतीजा उनको अभी पेनल्टी देकर देना पड़ रहा है। हालांकि पेनल्टी की अमाउंट बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बट एक थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज मार्केट में जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स जो है ये खिलवाड़ करते रहते हैं, झोलझाल करते हैं, खुद के फ़ायदे के लिए शेयर्स बाय सेल करते हैं, इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं देते हैं, और जो भी बाय सेल करते हैं जो टाइम पे अलाउड नहीं है उस टाइम पे करते हैं, और एक्सचेंजेस को इंटीमेट भी नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी बुरा मैसेज, नेगेटिव मैसेज जाता है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में, और यही एक कारण है जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि शंकर जी शर्मा तो इन्वेस्टेड है इसके अंदर, बट आशीष कचोलिया, विजय केडिया और ऐसे जो नाम हम लोग सुनना चाहते हैं, दमानी, डॉली खन्ना या मुकुल अग्रवाल, ऐसे नाम हमें अभी भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि शेयर बहुत अंडर वैल्यूड है और काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहा है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, उसके बावजूद भी ऐसी न्यूज़ आने के कारण थोड़ा सा ऐसे लोग ब्राइडकॉम ग्रुप से दूर रहते हैं। बट अब इस न्यूज़ का क्या असर होगा ब्राइडकॉम ग्रुप के शेयर पर फ्राइडे को, तो ज़्यादा कुछ असर होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पहले भी इस कारण से पेनल्टी लग चुकी है और ये न्यूज़ आने के बावजूद भी शेयर तेज़ी में था पिछली बार भी, और इस बार भी तेज़ी में बना रह सकता है, इसीलिए डरने की बात नहीं है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि सेबी का जो भी ऑर्डर है या जो भी चीज़ है उसको हम फॉलो करेंगे और आगे से हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये भी नोटिफिकेशन में ब्राइडकॉम ग्रुप की ओर से बताया गया है। ये बात और एक आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, शो कॉज नोटिस जो 13 मार्च को सेबी की ओर से ब्राइडकॉम ग्रुप को दी गई थी, उस नोटिस का इस ऑर्डर से कोई संबंध नहीं है, उसका जजमेंट आना अभी बाकी है, जिसमें असेट इम्पेयरमेंट और बाकी एलिगेशंस लगाए गए थे। उस मैटर का अभी तक जो है एडजुडिकेशन ऑर्डर या जजमेंट आया नहीं है, वो ऑर्डर का अभी भी जवाब आना पेंडिंग है सेबी की ओर से। ये बात को आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, और यही बात ब्राइडकॉम ग्रुप के नोटिफिकेशन में भी कंपनी ने बताई है कि 13 मार्च 2023 को जो शोकॉज नोटिस सेबी की ओर से आया था, उस नोटिस का और इस जजमेंट का कोई या इस ऑर्डर का कोई भी संबंध नहीं है, उसका अभी तक जजमेंट आना बाकी है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी उसका भी जजमेंट या कुछ पेनल्टी और एक्शन सेबी की ओर से आती है या नहीं आती है, ये हमें वेटिंग है, इंतज़ार है मार्केट को। और ये भी एक कारण है जिसके कारण थोड़े से बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी राह देख रहे होंगे कि उसका जजमेंट क्या आता है, उसके लिए रुके होंगे। बट फिर से अभी 5 लाख रुपीज़ की पेनल्टी प्रोमोटर्स को लगी है, तो ये थोड़ी नेगेटिव बात है। बट लगता तो नहीं है कि इस न्यूज़ के कारण शेयर में कोई गिरावट होगी। अभी जो तेज़ी का ट्रेंड चल रहा है वो बरकरार रहेगा, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स से जो गलतियाँ हुई है प्रोमोटर्स से, तो कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स बार बार हर नोटिफिकेशन में बता रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे, और आशा करते हैं कि ये जो गलतियाँ उन्होंने की है उससे सीख लेकर आगे भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, जिसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ऐसी गलतियों के कारण। और रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी का फंडामेंटल्स, सेल्स और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देखकर इतना पैसा लगाकर बैठे हैं आशा में कि ये शेयर भविष्य में मल्टीबैगर बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि कंपनी के प्रोमोटर्स फिर से भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और खुद के लालच के लिए कंपनी के इन्वेस्टर्स लोगों का पैसा नहीं डुबाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। सो लेट्स होप इस न्यूज़ का कंपनी के मूवमेंट पे कोई शेयर के मूवमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और फ्राइडे को फिर से हमें अपवर्ड सर्किट देखने को मिलना चाहिए ब्राइडकॉम ग्रुप में, जो कि ज़बरदस्त तरीके से आज घुमा और अपवर्ड सर्किट में क्लोज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तो थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है ही, और मैं आशा करता हूँ कि मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा और फ्राइडे को भी फिर से अपवर्ड सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।